हाय, ये बक कन्वर्टर्स है तीनों। ये LM2596S मॉडल है। तो इसको इनपुट वोल्टेज हम 3 to 40 वोल्ट देते हैं और ये जो आउटपुट वोल्टेज इसमें आता है ये 1.5 से लेके 35 वोल्ट तक एडजस्टेबल है। ये यहाँ पे ये भी एक स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। ये फिक्स्ड 5 वोल्ट 5 एम्पेयर का आउटपुट देता है। ये दो मॉसफेट्स है। ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है। ये रेक्टिफिकेशन आईसी है। ये इंडक्टर है और ये स्टेप अप बक कन्वर्टर है। इसको हम इनपुट 10 to 30 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं और इससे आउटपुट हम 12 to 35 वोल्ट तक इससे आउटपुट ले सकते हैं। ये एडजस्टेबल है। ये इंडक्टर है। हीट सिंक भी प्रॉपर दिया है। ये मॉसफेट है। अब इस बक कन्वर्टर को टेस्ट करेंगे। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इससे हम इनपुट देंगे इसको 12 वोल्ट से। तो यहाँ से हम 24 वोल्ट 12 वोल्ट 9 वोल्ट दे सकते हैं और ये ग्राउंड है कॉमन। और फिर आउटपुट यहाँ से 5 वोल्ट ले सकते हैं। मतलब ये इस साइड ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो ये पहले जाएगा इनपुट में और ये निगेटिव बीच में देंगे यहाँ पे। ये ब्लैक निगेटिव है तो बैटरी के निगेटिव में जाएगा ये। तो इसको अब स्विच ऑन करते हैं। तो यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो गया। इसमें सेट करेंगे। वोल्टेज चेक करते हैं अक्रॉस। तो ये निगेटिव पे रख देंगे और आप मल्टीमीटर पे ध्यान रखिए। ये निगेटिव पे रख दिया है और ये पॉजिटिव। ये देखो ये 5.09। तो इसका इनपुट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये 10-11 के आसपास है और इसका जो आउटपुट है ये 5 वोल्ट है। तो इस बक कन्वर्टर का वोल्टेज हमने चेक कर लिया। अब करंट चेक कर लेते हैं उसका आउटपुट। तो करंट चेक करने के लिए हमें कुछ लोड ऐड करना पड़ेगा। तो इस लोड के लिए मैं ये इस तरह का एलईडी स्ट्रिप है। ये वॉइस कंट्रोल्ड है। इस एलईडी स्ट्रिप का रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट 5 एम्पियर है और इस मॉड्यूल का और इस बक कन्वर्टर का आउटपुट भी 5 वोल्ट ही है और 5 एम्पियर ही देता है आउटपुट ये। तो इस एलईडी स्ट्रिप के लिए ये सूटेबल है। तो इसके लिए हम ये 12 वोल्ट की बैटरी से इसको इनपुट दिया है यहाँ पे और 5 वोल्ट 5 एम्पियर का आउटपुट इस एलईडी स्ट्रिप के कंट्रोलर और इसको दिया है। और करंट मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया मैंने इसे और इस वोल्ट मीटर को अलग से पावर सप्लाई दिया है। तो मैं इसका अभी ये स्विच ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो गया है मॉड्यूल पे और एलईडी स्ट्रिप भी वर्किंग है। हेलो हेलो हेलो। करंट रीडिंग भी देख लेते। हेलो 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 1 2 3 चेक। साउंड रिएक्टिव ऑफ कर देते और कांस्टेंट वाइट कलर रखते। अभी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करते। तो मीटर का रीडिंग देखिए आप। ये देखो ब्राइटनेस बढ़ा है तो करंट रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया है। 3.17 तक चला गया। अभी ब्राइटनेस कम कर देते। इस बक कन्वर्टर के साथ में हीट सिंक जरूर यूज कीजिए। ये जो आईसी है ये गर्म हो जाता है। ये इंडक्टर भी। ये 7805 ट्रांजिस्टर है। इसका आउटपुट 5 वोल्टेज है फिक्स्ड और जो करंट है वो 1 एम्पियर है मैक्स अगर हीट सिंक लगाते हैं तो।
वैसे तो ये अभी हमारे एलईडी को सुटेबल नहीं है ऐसे भी, लेकिन जो कि इस मॉड्यूल का भी 5 वोल्ट है आउटपुट और इसका भी 5 वोल्ट आउटपुट है, तो इसलिए हम जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए हम इसको एलईडी के साथ टेस्ट करेंगे इस 7805 ट्रांजिस्टर को। तो ये जो ले गए यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट चाहिए इसको। ये ग्राउंड है, मिडल वन ग्राउंड है और यहाँ से आउटपुट आता है, तो ये 5 वोल्ट फिक्स्ड आउटपुट देता है। तो कन्वीनियंस के लिए हम ये ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे स्विच है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, इस लाइन पे ट्रांसफ़र होगा। तो इसका जो इनपुट लेंगे ये डायरेक्टली हम यहाँ पे, तो इनपुट लेग पे डायरेक्ट पावर सप्लाई जाएगा यहाँ से। ऑरेंज वायर पॉजिटिव है और ब्राउन वायर निगेटिव है। तो ये जो ऑरेंज जंपर है ये हम स्विच को देंगे पॉजिटिव, जो ब्राउन वायर है ये हम ट्रांजिस्टर के मिडल लेग को देंगे यहाँ पे। आउटपुट वोल्टेज मेजर करते, तो ये ग्राउंड पे और ये लेग पे, तो ये देखो 5 वोल्ट के आसपास दे रहा है ये आउटपुट, और इसका इनपुट 11 के आसपास है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो सफिशेंट करंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इस साइड में येलो है और इस साइड में रेड है। वैसे ये सारे एलईडीज वाइट चाहिए थे, लेकिन ये पार्ट येलो है, करंट सफिशिएंट नहीं इसलिए वाइट। अभी धीरे धीरे देखो रेड हो रहा है। तो ये वोल्ट मीटर ऐड कर दिया इसको, तो इसको करंट देखो कितना, वो 25 के आसपास ही। तो ये करंट जैसे जैसे ये हीट हो रहा है वैसे वैसे करंट कम फ्लो हो रहा है सर्किट में से, इसलिए वो जो एलईडीज है वो रेड कलर दिखा रहा है। तो ये करंट मेंटेन नहीं करता, वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है लेकिन उसके साथ साथ करंट को भी ड्रॉप कर देता है, इसलिए इस तरह के बक कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं हम। अब इस स्टेप अप बक कन्वर्टर को टेस्ट करते हैं। इसके इनपुट्स है, इस मॉडल को भी हम 12 वोल्ट बैटरी से पावर सप्लाई देंगे। इसको ऑन करते, यहाँ पे एलईडी बर्न हो रहा है, मतलब ये सर्किट अभी वर्क कर रहा है। वोल्टेज चेक करते हैं अभी, जो ये लास्ट वाला है ये प्लस है, तो ये अराउंड 24 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है। अब ये मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर है, इससे हम ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। ये भी एंटी क्लॉकवाइज किया तो ये कम हो रहा है वोल्टेज, और अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं तो ये बढ़ेगा। ये 35 वोल्ट तक आउटपुट देगा मैक्सिमम। अभी स्टॉप हो गया है वो उसका आउटपुट। ये 35 तक मैक्स है, कम करते हैं अभी इसको। देखते हैं 12 के नीचे जाके। 10.4 तक ये कांस्टेंट हो गया अभी। तो इस तरह से आप इससे वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो इस बक कन्वर्टर का हमने वोल्टेज वगैरह टेस्ट कर लिया। अब इसको लोड लगा के देखते हैं एक्चुअल। तो लोड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एम्पलीफायर बोर्ड है TPA3118, और इस TPA3118 का उसका आउटपुट 60 वाट है। अगर हम 24 वोल्ट देते हैं तो हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास स्पीकर ये 30 वाट का है, तो इसलिए हमने इस बक कन्वर्टर को 12 वोल्ट से 18 वोल्ट में सेट किया। 24 वोल्ट नहीं करेंगे, 18 वोल्ट पे सेट करके एम्पलीफायर बोर्ड को देंगे और उसका साउंड टेस्ट करेंगे। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये 18 वोल्ट पे सेट किया इसका आउटपुट। तो इस तरह से कुछ सेटअप है सिंपल। ये 12 वोल्ट से हमने स्टेप अप करके 18 वोल्ट किया है, और 18 वोल्ट को इस एम्पलीफायर बोर्ड को दिया है, और ऑक्स से ऑडियो इनपुट लेके इस सबवूफर को दिया है।
मॉसफेट्स गर्म नहीं हुए प्रॉपर हीट सिंक। तो भी एक 10 मिनट चल रहा है ये म्यूज़िक सिस्टम, लेकिन हीटिंग नहीं है कोई ज़्यादा, है ही नहीं मतलब बिल्कुल। मैं इस बक कन्वर्टर को टेस्ट कर रहा था, लेकिन टेस्टिंग के वक्त क्या हो गया, ये जो कैपेसिटर है ये ख़राब हो गया, बर्न हो गया। तो इस कैपेसिटर को अब हमें चेंज करना होगा। तो इसका वैल्यू ये 100 वोल्ट का है, 33 म्यू का। तो इसका कैपेसिटर मैंने चेंज करके देखा, ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो, ये 0.01 वोल्टेज बहुत ही कम है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे तो सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है प्रॉपर। तो इसके आगे के सर्किट में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ये कैपेसिटर तो वर्किंग है, ये बक कन्वर्टर तो फंक्शनल नहीं है। और ये जो दो कन्वर्टर्स है इसको हमने टेस्ट किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।